फिर उसने बबूल की लकड़ी की होमवेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। और उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हौंडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले, जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। और उसे ने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुसिरियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर अलंग के लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुसिरियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम अलंग के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनके कुसिरियां थी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब अलंग में भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुसिरियां थी। और आंगन के द्वार की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही खंभे और 3 ही 3 इनकी कुसिरियां भी थी। आंगन की चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंभों की कुसिरियां पीतल की और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुसिरियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन की चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब था, जो खोदने और कहरने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोप करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह 29 केकार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 703 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी 100 केकार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे, वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किकार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुसिरियों के ढालने में लग गई। 100 किकार से 100 कुसिरियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किकार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खंभों की चोटियां मढ़ी गईं और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 किकार और 2400 शेकेल था। उससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुसिरियां और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुसिरियां और आंगन की चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए।